दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। इसमें यह बताया गया है कि भगवान शिव कब सबसे ज़्यादा क्रोधित होते हैं। इसके अनुसार संसार में 7 ऐसे पाप हैं जिनको करने से महादेव अत्यधिक क्रोधित होते हैं और कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन 7 में से कोई एक भी पाप करने पर महाकाल स्वयं दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 7 पाप। पहला, बुरी सोच या दुर्भावना। भले ही आपने अपने कर्म या वचन से किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन उसके प्रति मन में दुर्भावना रखना भी घोर पाप के समान माना गया है। उसके बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी के बारे में भूल कर भी बुरा न सोचें। इसलिए कभी किसी के प्रति मन में दुर्भावना न रखें और न ही किसी का बुरा करें। ऐसा करना आपको जीवन भर के लिए दुख में डाल सकता है। धन से जुड़ी धोखेबाजी। शिव पुराण में बताए गए पापों में से दूसरा पाप है पैसों से संबंधित धोखा। किसी व्यक्ति के साथ धन से संबंधित धोखेबाजी करना महापाप माना जाता है। बहुत से लोग लालच आने पर अपने सगे संबंधी को भी ठग लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति के प्रति बुरी नज़र रखना आपको पाप का भागीदारी बनाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन एकत्र करता है और उसके पैसों के साथ हेरा फेरी करना बहुत ही बुरा काम है। ऐसा करने से अपने मरणोपरांत नरक में स्थान मिलता है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके मन में गलती से ऐसे विचार आए तो तुरंत उसका त्याग कर देना चाहिए। किसी की शादी तोड़ने का प्रयास। शिव पुराण के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र डालता है तो भगवान भोलेनाथ उसे कभी माफ़ नहीं करते हैं। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का रिश्ता नहीं निभाता, ऐसे स्त्री या पुरुष शिव पुराण में बताए गए नियमों के अनुसार पाप के भागीदारी बनते हैं। जो पुरुष और स्त्री अपने साथी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते, उनको महाकाल को सजा देते हैं। जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला या फिर मासिक काल में किसी महिला को भला बुरा बोलता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप का भागीदारी माना जाता है। भले ही आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, कभी भी किसी को महिला को कभी भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती से भला बुरा बोलने पर उसके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महाकाल खुद कठोर दंड देते हैं। गलत अफवाह फैलाना। बहुत से लोग जानबूझकर किसी व्यक्ति या फिर उसके धर्म के बारे में यदि गलत अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति महाकाल के क्रोध के शिकार बनते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ़ नहीं करते। किसी भी व्यक्ति के पीठ पीछे उसकी बुराई करना और समाज में उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है। आप भूल कर भी ऐसा न करें। धर्म के खिलाफ काम करना। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है वो भी पाप का भागीदारी कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीज़ों का सेवन करता है उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे कोई कार्य करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार्य कहा गया है पाप कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक में न जाना पड़े तो आपको ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह की गई हिंसा या फिर यौन दुराचार भी धर्म के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों में शामिल है। ऐसा करना महापाप कहलाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु, पूर्वज या फिर घर के किसी भी सदस्यों को अपमान करते हैं या उन्हें भला बुरा बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। इनके मरने के बाद भी परलोक में भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमज़ोर व्यक्ति का अपमान करना आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है। इसलिए सदैव सभी का सम्मान कर रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।